सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि कैलाश पर्वत जिसे दुनिया भगवान शिव का घर मानती है, वो सिर्फ एक बर्फीला शिखर नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का दरवाजा है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसकी गूंज हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के वैज्ञानिकों तक को सुनाई देती है। ये ग्रंथों में जिस पाताल लोक रहस्य में दुनिया का जिक्र है, क्या वो कैलाश के नीचे ही मौजूद है? कुछ लोग तो दावा करते हैं कि कैलाश नीचे विशालकाय सुरंगें हैं जो एक पूरी की पूरी सब टेरेन दुनिया में खुल जाती है। ऐसी ही एक चौंकाने वाली कहानी 1999 में एक रूसी अभियान से जुड़ी हुई है जिसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर अर्नेस्ट मुलारशेव। उनकी किताब के अनुसार जब उन्होंने इन गुफाओं के अंदर जाने की हिम्मत की तो उन्हें पहाड़ के दिल से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। एक ऐसी अनजानी शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया जिसने उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया। इन दावों ने दुनिया भर में एक कभी न खत्म होने वाली एक बहस छोड़ दी थी। तो आज हम इसी अनसुलझे रहस्य के हर पहलू को खंगालेंगे। हम उन दावों, उन कहानियों की तह तक जाएंगे जो विज्ञान को भी फूटने टेकने पर मजबूर कर देती है। क्या कैलाश पर्वत सच में किसी खोखली पृथ्वी का प्रवेश द्वार है? तो क्या आज भी उस पर्वत के भीतर कोई रहता है? चलिए साथ मिलकर इस रहस्यमयी और अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ पत्थर और बर्फ से बना एक पहाड़ नहीं है बल्कि आस्था का वो महाकेंद्र है जिसे हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बतीय बौद्ध धर्म के करोड़ लोग पूजते हैं। ये भगवान शिव का परम निवास है, ब्रह्मांड का केंद्र और दिव्य धुरी जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं, वो जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है। एक सवाल जो हर किसी को चौंका देता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जहाँ पर हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन उससे हजारों फीट छोटा होने के बावजूद कैलाश आज भी अजय क्यों खड़ा है? इस पर चढ़ने की कोशिशें हर बार नाकाम क्यों हो जाती हैं? कहा जाता है कि कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो या तो रास्ता भटक गए या फिर जानलेवा मौसम और अजीब घटनाओं का उन्हें वापस लौटना पड़ा। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनोल्ड मैंसनर, इसे चीन ने न्योता दिया कि वो कैलाश पर चढ़ाई करें, लेकिन इसकी पवित्रता का सम्मान करते हुए उन्होंने इस पर चढ़ने से मना कर दिया। तिब्बतीय किंवदंतियों के अनुसार 11वीं सदी में योगी मिलारेपा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सफलतापूर्वक शिखर तक पहुंचे थे, पर वहां उन्होंने क्या देखा यह रहस्य भी उनके साथ ही दफन हो गया। कैलाश की बनावट खुद एक अबूझ पहेली है। दूर से यह विशाल प्राकृतिक शिवलिंग और एक पिरामिड जैसा दिखता है। इसके चारों दिशाओं में जानवरों की मुख की आकृतियां बनी हुई हैं। पूर्व में अश्वमुख घोड़ा, पश्चिम में हाथी, उत्तर में सिंह और दक्षिण में मोर। इन्हीं मुखों से एशिया की 4 बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली को जीवन मिलता है। इसके पास 2 दिव्य झीलें हैं, एक सूर्य के आकार की पवित्र माघोर झील और दूसरी अर्धचंद्रमा के आकार के रहस्यमय राक्षस ताल। ये सारी बातें मिलकर कैलाश को एक अबूझ पहेली बना लेती है और वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं दोनों को अपनी ओर खींचती है। प्राचीन ग्रंथ और खोखली पृथ्वी का सिद्धांत। कैलाश का रहस्य आज का नहीं है बल्कि हजारों साल पुराना है। रामायण और महाभारत से लेकर स्कंद पुराण तक हर ग्रंथ में इसकी महिमा और इससे जुड़े रहस्यों का वर्णन है। इन कथाओं में बार बार एक गुप्त और चमत्कारी भूमि शंभाला या ज्ञानगंज का जिक्र आता है। कहते हैं कि एक ऐसा छिपा हुआ दिव्य राज है जहां अमर योगी और शुद्ध पुरुष ही निवास करते हैं, जो गुप्त रूप से दुनिया के भाग्य की दिशा को दिखाता है। बौद्ध धर्म तो ये भी मानता है कि शंभाला का दरबार कैलाश के पास से ही होकर गुजरता है, और यही एक ऐसी चौंकाने वाली थ्योरी जन्म लेती है जो हमारे पैरों तलों की जमीन पर ही सवाल उठा देती है। खोखली पृथ्वी यानी हॉलो अर्थ, यह एक अवैज्ञानिक लेकिन बेहद ही आकर्षक विचार जो कहता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से ठोस नहीं है बल्कि खोखली है, और उस खोखली हिस्से में ही एक पूरी अलग दुनिया, अलग सूरज और अपनी सभ्यता मौजूद है। इस थ्योरी को मानने वाले दावा करते हैं कि ध्रुवों और कैलाश जैसी कुछ खास कनेक्टिंग पॉइंट्स में इस भीतरी दुनिया का रास्ता है। तो क्या ये संभव है कि हमारे पूर्वज जिस पाताल लोक के शंभाला की बात करते थे वो असल में पृथ्वी के गर्भ में ही बसी यही दुनिया थी? विज्ञान इस हॉलो अर्थ की थ्योरी को सिरे से नकारता है, लेकिन जब इसे कैलाश की सदियों पुरानी कहानियों से जोड़कर देखा जाता है तो कल्पना से एक नई और रहस्यमयी उड़ान मिल जाती है। रूसी अभियान और गुफाओं का विवाद। साल 1999 में रूसी विशेषज्ञ डॉक्टर अर्नेस्ट मुलारशेव अपनी टीम के साथ तिब्बत के रहस्यमय पहाड़ों पर पहुंचे थे। मुलारशेव एक विवादास्पद शख्सियत थे जो प्राचीन मृतकों में विज्ञान के सुराग ढूंढते थे। उन्होंने अपनी किताबों में यह सनसनीखेज दावा किया कि कैलाश पर्वत वाकई में कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं,
कैलाश पर्वत एक विशालकाय मानव निर्मित पिरामिड है जिसके आसपास चारों ओर 100 से ज़्यादा छोटे बड़े पिरामिडों की एक पूरी श्रृंखला मौजूद है। हालांकि इन दानों को कोई भूवैज्ञानिक समर्थन नहीं है, पर जो उन्होंने आगे बताया वो और भी हैरान करने वाला था। लतिशियम ने लिखा कि उनकी टीम को कैलाश के पास एक गुफा का मुहाना मिला। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे उन्हें पहाड़ के भीतर से एक गहरी और कंपन पैदा करने वाली आवाज़ सुनाई थी, जैसे कोई डमरू या विशाल का ड्रम बजा रहा हो। उनकी किताब के अनुसार जब टीम के कुछ सदस्य टॉर्च लेकर अंदर गए तो वहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए तापमान रहस्यमय तरीके से बढ़ने लगा और उनके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी थी। आगे इन्होंने कथित तौर पर इंसानी हड्डियां मिलने का जिक्र किया था। एक अनजानी ताकत ने तो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने पर मजबूर कर दिया और वो सभी वहाँ से अपनी जान बचाकर लौट आए। यहाँ यह जानना जरूरी है कि डॉक्टर मुर्तज़ा के स्वतंत्र दावों की आज तक कोई पुष्टि हो ही नहीं सकी है। वैज्ञानिक समुदाय इसी कल्पना मानते हैं, फिर भी उनकी इस कहानी ने कैलाश के रहस्य को और भी गहरा कर दिया और लोगों के बीच ये सवाल खड़ा कर दिया इस गुफा में सच में क्या था। समय का मायाजाल और अन्य रहस्य। सबसे अविश्वसनीय कहानियों में से एक है समय के तेजी से बीतने का दावा। यहाँ जाने वाले कुछ यात्रियों का मानना है कि कैलाश के पास बिताए गए महज 12 घंटे आपके नागपुर और बाल इतने बढ़ जाते हैं जितने आम तौर पर 2 हफ्तों में नहीं पड़ते। इन डरा देने वाली कहानी साइबेरिया के पर्वतारोहियों के एक समूह की है जो गलती से प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हुए और वापस लौटने के कुछ ही सालों में तेजी से बूढ़े होकर मर गए। यहाँ और भी कई रहस्य हैं। कई बार कैलाश के आसमान में 7 तरह के रहस्य में लाइटें चमकती हुई दिखेगी। कुछ लोग इसे यूएफओ से जोड़ते हैं। यही वो नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि पर्वत के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसा हो सकता है। यही नहीं, कुछ लोग दावा करते हैं कि सूर्यास्त के समय पृथ्वी की विशालकाय छाया से चट्टानों पर एक विशालकाय स्वास्तिक का चिन्ह उभर जाता है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में यति यानी हिम मानव के रहने की कहानियां भी सदियों से प्रचलित हैं, जिसे लोग कैलाश का अदृश्य पहरी मानते हैं। कैलाश के ऊपर से विमान क्यों नहीं होते? इसका सीधा कारण है तिब्बत का बेहद ऊंचा एयर स्पेस, पतली हवा और खतरनाक मौसम। लेकिन षड्यंत्रकारी सिद्धांत इसे रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ देते हैं तो विमानों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल कर देता है। ये सभी कहानियाँ और दावे कैलाश के रहस्य के आभा मंत्र को और मजबूत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिर कैलाश के नीचे है क्या? इन सभी कहानियों, दावों और सिद्धांतों को मिलाकर आखिर क्या तस्वीर उभरती है? चलिए कुछ सबसे प्राचीन और प्रबल संभावनाओं पर एक नज़र डालते हैं। शंभाला का द्वार। सबसे आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि कैलाश असल में शंभाला का एक प्रवेश द्वार है, एक ऐसी दैवी दुनिया जो हमारी इंद्रियों से परे है। योगी मिलारेप्पा जैसे सिद्ध पुरुष ही शायद अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी थ्योरी है प्राचीन सभ्यता की खंडहर। डॉक्टर मुर्तज़ा जैसे सिद्धांतकारों का विचार है क्या कैलाश के घर में ऐसी कोई हुई बेहद उन्नत प्राचीन सभ्यता का कोई बेस दफन है? क्या वे पिरामिड और सुरंगें उनकी सभ्यता की निशानियां हैं? तीसरी थ्योरी है एलियन बेस। ये सबसे ऐतिहासिक थ्योरी है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश का पिरामिड जैसा आकार, इसकी दुर्गमता इसे एक गैर इंसानी सभ्यता का रहस्यमय ठिकाना बना सकती है। आसमान में दिखने वाली रहस्यमय लाइटें इस थ्योरी को हवा देती हैं। समय की तेज उड़े जैसी कहानियाँ ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से होने वाले मनोवैज्ञानिक भ्रम को दिखाता है और गुफाओं से आने वाली आवाज़ें शायद सिर्फ हवा के पत्थरों से टकराने की प्राकृतिक ध्वनि हो सकती है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, विज्ञान इन सभी अलौकिक दावों को मिथक और किंवदंतियां ही समझता है। हम भगवान शिव के निवास से चले थे और एलियन बेस की थ्योरी तक आ पहुँचे। हमने प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान के तर्कों तक को खंगाल लिया। एक तरफ विज्ञान है जो हर चीज़ के लिए ठोस सबूत मांगता है, दूसरी तरफ आस्था, सदियों पुरानी कहानियाँ और अनगिनत अनसुलझे सवाल। कैलाश पर्वत शायद इन्हीं दोनों दुनियाओं के संगम पर खड़ा हुआ है। एक ऐसी जगह जहाँ तन थोड़ा ठहर जाता है और रहस्य अपनी जगह खुद ब खुद बना लेता है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो हमें हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।